नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। मैं आज आपको बताऊंगा विद्या आरंभ किस स्वर में करें। विद्या आरंभ बहुत ही बड़ी चीज है और जिससे हम सब वाकिफ हैं। यह एक बच्चे की नींव धरता है। जब हम किसी मकान बनवाते हैं ना, उसकी नींव खुदवाने से पहले मुहूर्त पूछते हैं, फिर उस कार्य का आरंभ करते हैं। सभी लोग ऐसा करते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षा के अंदर आपको मुहूर्त तो नहीं पूछवाना, लेकिन कुछ ऐसे खास उपाय करने हैं जिससे बच्चे की शिक्षा ग्रहण में किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो। हम थोड़ा प्राचीन काल में जाते हैं। यदि जो ये शिक्षा की प्रवृत्ति प्राचीन काल से चली आ रही है, जब भी सतयुग के अंदर शिक्षा ग्रहण करते थे तो वानप्रस्थ आश्रम जाते थे। उनकी एक ये रीति रिवाज था कि वहां जाएंगे, शिक्षा कार्य करेंगे। शिक्षा ग्रहण करते समय जो गुरु आदेश देते थे उन आदेशों की पालना करते थे। उनके कुछ रूल होते थे, उन रूलों को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं स्वर विज्ञान के माध्यम से आप विद्या आरंभ किस प्रकार करें, जिससे क्या फायदा होगा। आज के वर्तमान युग में बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बच्चा रोते हुए जाता है, स्वाभाविक बात है। अब किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो स्कूल जाता है तो लड़ाई झगड़े खूब सारे करता है। लेकिन मतलब सबसे बड़ी बात आती है कि उसका मन उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो चीज बता रहे हैं। सौर विज्ञान आपके लिए ऐसा नुस्खा लाया है जिसका आप प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और उसका मन भी लगा रहेगा पढ़ाई के अंदर। वो स्कूल हंसते हंसते स्कूल जाएगा। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसी क्या चीज है, सौर विज्ञान आपको बता रहा है कि विद्या आरंभ संस्कार हम कैसे शुरुआत करें। देखो, जब मनुष्य का मन चंचल होगा, फर्स्ट टाइम आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो या कोई आप न्यू क्लास में एडमिशन ले रहे हो, अदर स्कूल जा रहे हो, जो भी हो, आपका मन कैसा होना चाहिए? शांत। मन कैसा होना चाहिए? शांत। जब हमारा शांत मन होगा तब हम जो हमारे लिए नवीन जगह है, नई जगह है, वह हमारा मन लगा रहेगा। जगह भी हमारी नहीं है और हमारा मन भी अंदर से उथल पुथल हो रहा है तो हमारा वहां पे मन नहीं लगेगा। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो आप बच्चे को विद्यालय जब भी भेजो, उसके लिए आपको मैं तो आपको मुहूर्त बताऊंगा ना कोई बात, केवल आपको स्वर बताऊंगा। आप बच्चे का स्वर खुद भी चेक कर सकते हो, बच्चा भी चेक कर सकता है। आप चंद्र स्वर, जब बच्चे की लेफ्ट वाली नोजल से सांस आ रही है, छोटा हो चाहे बड़ा, मान चलो कोई 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में फर्स्ट बार स्कूल जाएगा, उसके लिए वो नई क्लास हो गई और 10वीं बोर्ड भी है। तो उस बच्चे को बोलो, आप अपने विद्यालय प्रांगण में जब पहुंचो तो पहला जो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है उस समय आप विद्यालय में प्रवेश करो, उसी स्वर में आप कक्षा में प्रवेश करो। सांस को लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए नहीं। जब आप पैर धर रहे हो उस समय सांस को अंदर खींच के विद्यालय के जो प्रवेश द्वार से आप एंटर करते हो उस समय आप ऐसा करें, जिससे हम सगुण बोलते हैं। अब देखो, बच्चों को तो जानकारी नहीं कि कैसे करना कैसे नहीं करना। बच्चा तो एक स्लेट है, बिल्कुल ब्लैंक बोर्ड है, जहां आप उसके ऊपर जैसा बोलोगे बताओगे बच्चा वैसा जरूर करेगा। आप सब देखते हो ना, बच्चे को टीचर ने बोल दिया बच्चा आज ये काम घर से करके आना है, तो बच्चा एब्सोल्युटली वो कार्य करेगा। क्यों करेगा? कि मेरे सर ने मुझे बोला है कि ये काम करना है। तो बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज है, उस पे आप जैसा लिखोगे वैसा बच्चा उसको फॉलो जरूर करेगा। तो आप उसको चंद्र स्वर में विद्यालय में प्रवेश कराएं। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। और इसका चमत्कार देखना,
मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हो, सही बात है, लेकिन इसको आप धरातल पे लागू करना। आप इसको जब धरातल पे लागू करोगे तब आप इसको परिणाम मिलेगा। आप कभी देखते हो ना, दो भाई बहन ही मान चलो स्कूल जाते, एक तो स्कूल जाता हंसते हंसते, एक स्कूल जाता है रोते रोते। यदि आप चंद्र स्वर में उनको प्रवेश कराओगे तो ये नौबत नहीं आएगी। जो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं वो उस प्रकार से डेवलप होते हैं। हम जिस स्वर में प्रवेश करेंगे उसका प्रभाव वैसा पड़ेगा। यदि आप फॉर एग्जाम्पल मान चलो, दूध, सफेद दूध है, दूध के अंदर आप पिसी हुई शक्कर डालोगे और पिसा हुआ नमक डालोगे तो उसमें क्या चेंजेज होगा? दोनों दिखते तो समान है ना, लेकिन उसके स्वाद में अंतर आ जाता है। हाँ, हम सांस दोनों हर नाक से ले रहे, सांस तो ले रहे, लेकिन उसका अलग अलग इफेक्ट होता है। दिखने में भले ही दोनों समान हो लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग है। उसी प्रकार से आप चंद्र स्वर को महत्व दे, चंद्र स्वर में आप विद्यालय में प्रवेश करो। चाहे आप शिक्षक भी क्यों ना हो, आप विद्यालय जा रहे हो, विद्या आरंभ का नया सत्र शुरू होने वाला है, तो आप इसको फॉलो करें तो आपका वहां पे कार्य के अंदर मन लगा रहेगा। छोटे बच्चे, उनको भी आप खुद चेक कर सकते हैं, उनका सांस, जो अब 8 क्लास से ऊपर है वो तो समझदार है, वो खुद उस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बच्चे के मन में शांति रहेगी, वो आराम से शिक्षा ग्रहण कर लेगा। दूसरी बात, विद्या आरंभ हो गया, अब बच्चे की दिक्कत आती है कि मैं किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं जिससे मुझे अच्छी तरह याद हो, मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो आप जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ कह दो, साइंस कह दो, तार्किक सब्जेक्ट कह दो, कंप्यूटर कह दो, जिस सब्जेक्ट के अंदर हमें तर्क की, बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता होती है, वे सब्जेक्ट आप जब आपका सूर्य स्वर चलता है उस समय आप पढ़ो। वे आपके सवाल चुटकियों में सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि हमारे शरीर में वैसा ही माहौल बन गया। ये अंदर का न्यूरॉन से, अंदर का सिस्टम है। हम सभी क्या बाहर से बच्चे को अपडेट करके भेजते हैं, हाँ बस, लेकिन कभी आपने अंदर जाके देखा है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है? बच्चा सब कुछ सीख लेगा। जितना आप बच्चे को बाहर से तैयार करते हो उतना थोड़ा सा आप उसको अंदर से तैयार करना आपने बच्चे को शुरू कर दिया। बच्चे को समझाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप में इतनी सारी शक्तियां हैं जिसका आप उपयोग करो। आपके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। आप इसको बताओ, बच्चों को अंदर से जागृत करो। हाँ, बच्चे तेरे को क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर जरूर देगा, लेकिन उसको वैसा माहौल तैयार करो। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, स्वर विज्ञान के माध्यम से आप अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर क्या, आपके अंदर असीम शक्तियां भरी हुई है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। बात एक ही है कि बगैर गाइडेंस नॉलेज नहीं है। हम अब कोई बोलता है ना कि ध्यान करना, एक बोलता है मेडिटेशन करना, तो हम कहां भागेंगे? हाँ शाम तो मैं तो मेडिटेशन करने जा रहा हूं, एक बोल रहा है मैं ध्यान कर रहा हूं। तो आप, हाँ यार मेडिटेशन क्या चीज होती है? ये तो कुछ अलग चीज है, ये कर रहा है वो मैं ही करूंगा। ध्यान कर ले, नहीं मैं ध्यान नहीं करूंगा, मैं तो मेडिटेशन ही करूंगा। लेकिन बात तो वही है ना, वो भी ध्यान ही कर रहा है ना, लेकिन आज की दुनिया दिखावटी दुनिया हो गई है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, जो हमें शिक्षा दी है, हमें उस शिक्षा को सीखना चाहिए। तो ये स्वर विज्ञान वहीं से आया है, ना कि मैंने मन से बनाया है। आप उसको चंद्र स्वर में बच्चों को स्कूल ले जाओ, आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। चंद्र स्वर में देखो, जो बड़े बच्चे हैं वो स्वर विज्ञान के अंदर आप उनकी रुचि जागृत करोगे। यदि उनका मान चलो कि 12 अंगुल तक यदि सांस की लंबाई आ रही है, या आप जो सांस ले रहे हो वो हवा न तो ज्यादा ठंडी हो और न ज्यादा गर्म हो, उस समय यदि आप कोई भी विद्या आरंभ पेपर देने जा रहे, उस समय आप जाओ विद्यालय में। अब मान चलो कि आप, मेरा एडमिशन होने वाला, मुझे इंटरव्यू में जाना है, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आप स्वर विज्ञान का उपयोग करके वो इंटरव्यू देने जाओ। उपयोग कैसे? जो आपका स्वर चले उसी स्वर में आप विद्यालय में हो, क्लास में हो, प्रवेश करो, उसी से आप अपनी वस्तु को छुए। बेस्ट तो चंद्र स्वर है, आपका दिमाग शांत रहेगा, आप आराम से आंसर दे पाओगे। ठीक है ना? तार्किक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप सूर्य स्वर में पढ़ो, आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हो।
अब दूसरी बात आती है कि मेरा तो पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगता है, तो क्या ये आजकल के अभिभावकों की ज्यादा समस्या, कि बच्चे का पढ़ाई मन नहीं लगता है। आप बच्चे को अपनी सांसों की तरफ खींचो, उनको समझाओ आप कि आप उनकी सांसों पे ध्यान दो। जो कठिन सब्जेक्ट है आप सूर्य स्वर में पढ़ो, जो नॉर्मल सब्जेक्ट है जो पढ़ने से याद होता है उसको आप चंद्र स्वर में पढ़ो। अब किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे बोलो कि तू राइट वाले नाक के अंदर रुई डाल ले और लेफ्ट वाले नाक से सांस लेके तो पढ़ाई करना शुरू कर ले, उसका पढ़ाई के अंदर मन जरूर लगेगा। अब उसको कोई मालूम है सांस स्वर कौन से चल रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको आप कि तू राइट वाले नोजल में एक सप्ताह जब पढ़ते उसमें राइट वाले नोजल में तू ऐसे रुई डाल दे और लेफ्ट वाले नोजल से तू पढ़ना शुरू कर दे। ये आपके उस बच्चे के जीवन में चमत्कार हो जाएगा। वो फिर जिंदगी में ये नहीं बोलेगा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसने यदि ऐसा एक सप्ताह कर दिया तो फिर ऑटोमेटिक उसकी पढ़ाई में रुचि लग जाएगी। अब कोई बोलेगा यार नाक में हमने रुई डाली तो मैं सांस कैसे लूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। भाई साहब हम जब सांस लेते हैं हम दोनों नाकों से सांस मात्र 1 घंटे में केवल 1 मिनट से कम समय लेते हैं। हम मान चलो 50 या 55 मिनट एक नाक से सांस लेते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं 50 से 55 सेकेंड। ये नॉलेज नहीं है। ये बात क्यों बता रहा हूं, छोटे बच्चा है, सारे पढ़ाई नहीं कर रहा है, रुई तो आप डाल सकते हो उसके नाक के अंदर, अब तो पढ़ाई करने बैठ जा। आप इस ज्ञान को समझो और इस ज्ञान को आप बच्चे पे लागू करो, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये सब इतना असीम भंडार है स्वर विज्ञान के अंदर कि आप पूछो ही मत। प्रत्येक क्षेत्र के लिए मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि शिक्षा आरंभ सब स्कूल भेजते हैं एकदम रेडी रेट करके, हाँ सब भेजना स्वाभाविक है, बच्चे को पूरा तैयार करो। हम उसको बाहर से तैयार करते हैं, कभी अंदर से ही तैयार किया करो आप, जिससे आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। ये हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान को आप अपने धरातल पे लागू करो। आप बच्चे को चंद्र स्वर में ही स्कूल भेजो, 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो। ऐसा बच्चा जिसका पढ़ाई मन नहीं लगता, वो स्कूल जाने से घबराता है, तो आप कुछ नहीं करो, उसके राइट वाले जब घर से निकलो ना, छोटा बच्चा है मान चलो, कैसा है तो छोटा बच्चा है कैसे पहचानेगा। आप जब घर से निकलो उससे 5-10 मिनट पहले बच्चे के रुई डाल दो राइट वाले नोजल के अंदर, मान चलो स्कूल जाना आपको 10 मिनट तो लगेंगे ना, तो बच्चा उससे लेफ्ट नाक से सांस लेगा और स्कूल पहुंच गया। 10 मिनट आप बैठे रहो, फिर आप वो रुई निकाल के फेंक देना। आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो बच्चा स्कूल के अंदर बैठा रहेगा, उसका मन लगा रहेगा। ये सब कुछ आपका स्वर विज्ञान आपको बता रहा है हाँ कैसे एडजस्ट करे बच्चे का पढ़ाई। तो बस ये इतना सारा आपको लॉजिक के जादू है, ये स्वर विज्ञान का ना कोई जादू है ना कोई टोना बता रहे, केवल आपकी सांसें ही आपको गाइड कर रही है। लेकिन समस्या क्या है कि गाइड करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। हम बच्चे को बच्चा ले बेटा फोन ले ले स्कूल चला जा, ये ले 10 रुपए तो स्कूल चला जा, क्या ये आदत सही है क्या? आप सभी समझदार हो कि अब बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा आज तो 10 रुपए ले ले, आज तो 20 रुपए ले ले, स्कूल चला जा, आज तो ये टॉफी खा लेना। आप उतनी तो बात कर सकते हो, लेकिन इस जब थोड़ा सा रुई वाला उपयोग करके देख लोगे तो आपको जादू होगा हाँ बस, तो उससे आपके बच्चे की गलत आदत नहीं पड़ेगी और बच्चे को स्वर का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। साथ साथ में ये चीज क्या है उससे आसपास के बच्चे, यदि आपने बच्चे ने ये कर दिया तो आप क्या बोलोगे हाँ अब ये तो उपाय मेरे लिए सही रहा। तो स्वर ज्ञान है, ये गलत आदतों से बच्चे को छुटकारा मिल जाएगा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हम जब मकान बनाते हैं लाखों रुपए खर्च करते हैं और ध्यान नींव पे नहीं देते हैं, तो आप बच्चे को बड़ी स्कूल में भेजते हो जिसकी लाखों रुपए फीस होती है, वहां भेजते हो, लेकिन इस थोड़ा से टोटके का उपाय आप कर लो, उस बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। चाहे वो बच्चा 6 साल का हो, चाहे वो बच्चा 18 साल का हो, चाहे 21 साल का हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसका उपाय स्वर विज्ञान आपको बेस्ट बता रहा है। कुछ मत करो, राइट वाले नोजल में रुई डाल दो
और लेफ्ट वाले नोज से सांस ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी। आप पढ़ना शुरू कर लो। बड़े बच्चों के लिए तो आप इसका अभ्यास 10-15 दिन आप कर लो, ऑटोमेटिक वो बोलेगा नहीं मेरे जीवन में चेंज हो गया। छोटे बच्चों का आप यदि रुई डालते हो तो बच्चे को आप पास रहे, बच्चे की आप नजर होनी चाहिए आपके ऊपर, जिससे कोई अदर दुर्घटना न हो, आप सेफ्टी रखें, जिससे बच्चा सीख जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज है स्वर विज्ञान, पूछो मत, इतना असीम शक्ति भरी है कि आप इसको याद करोगे। आप शिक्षा ग्रहण करा रहे तो ये भी एक शिक्षा ही है, स्वर ज्ञान है, भगवान शिव जी के दिया हुआ ज्ञान नहीं है, मेरे मन से कोई कोल कल्पित नहीं है। आप इसको सर्च करें, आप इसको देखें, लेकिन वर्तमान में ये बहुत अच्छा चल रहा है। आप इसको लागू करें अपने बच्चे को ऊपर। आपको जब रिजल्ट इसका अच्छा मिले तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ आपने जो चीज बताई उससे मुझे फायदा मिला। जब आप कमेंट करोगे तो इससे क्या होगा कि दूसरा भी कोई कमेंट देगा तो उसको फायदा बना, ये बात तो है। बाकी ये बातें अब लागू करने से होगी। मैंने आपको जो ज्ञान बताया है आप इसको लागू करें। प्लीज आपसे निवेदन यही है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अच्छा यदि वीडियो लगे, आपके जिंदगी में परिवर्तन हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना, अन्यथा इस वीडियो को शेयर मत करना। मैं नहीं कहता हूं आप इसको सीधे शेयर करो, नहीं, आप लागू करो, आपके लाइफ में चेंजेज हो तभी आप इसको आगे शेयर करना, अन्यथा आप शेयर मत करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।